स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन डेवलपर गुरुजी चैनल में। आज हम आपके लिए कुछ बड़े टाइप के प्रतिशतता के प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षाओं में काफी पूछे जाते हैं। वीडियो को आप अंत तक देखें, जब इस वीडियो का फायदा होगा। और वीडियो देखकर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन देखें। एक मकान का मूल्य 5 लाख रुपए है। इसके मूल्य में 10% प्रति वर्ष की कमी आती है। कितने वर्ष में इसका मूल्य 3,64,500 रुपये हो जाएगा? माना n वर्ष में होगा। n वर्ष में होगा। फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें? फॉर्मूला लगेगा a बराबर p 1 प्लस r/100 की पावर n। अब क्योंकि इसका मूल्य लगातार घट रहा है तो क्या होगा? पहले मूल्य कितना था? 5 लाख। यहाँ प्लस की जगह माइनस होगा क्योंकि प्रति वर्ष घट रहा है की पावर n। दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुई। ये यहाँ गुना में है तो इधर कहाँ पे पहुंचेगा? इधर पहुंचेगा भाग में। 3645 अपॉन बराबर 1 माइनस जीरो से जीरो कैंसिल 1/10 की पावर n। इसमें क्या करेंगे हम? देखो ध्यान से देखने की बात है। 10 ही कम 10, 9/10। तो इधर भी 9/10 ही बनेगा। 9/10 बनने के बाद ही घातों की तुलना करेंगे हम। तो इसे 5 से डिवाइड कर दो। 5 से 35, 1 बचा 14 वे 5 दूनी 10 और 5 नम 45। 5 कम 5 ये बना 1000। तो क्या बना? 729 अपॉन 1000 बराबर 10 ही कम 10, 9/10 की पावर 10 की कितनी पावर बनेंगी? जितनी जीरो होगी। यहाँ पे 3 जीरो तो 10 की पावर 3। यहाँ पे 4 जीरो होती तो 10 की पावर 4। अब यहाँ 3 जीरो हैं तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे, देखो यहाँ 10 की पावर 3 तो यहाँ ऑटोमेटिक 9 की पावर 3 होगा बराबर 9/10 की पावर 3। हम क्या करेंगे घातों की तुलना करने पर? ये n है, यहाँ से ये n है। हम यहाँ घातों की तुलना करने पर क्या करेंगे? n बराबर 3। यानी कि 3 वर्ष में इसका मूल्य घटकर इतना रह जाएगा। ठीक, पहले 50 लाख था। क्वेश्चन अगला। किसी वस्तु पर कर में 20% वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% कमी कर दी गई। वस्तु पर कर में कमी या वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखें, कर माना x है, माना कर बराबर x और खपत बराबर y। तो कुल कर दोनों ने गुना कर दिया XY, हमारे पास कुल कर आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? 20% कमी कर दी गई, नया कर, नया कर कितना होगा? कर में तो वृद्धि हुई 20%, कमी होगी
खपत में, तो कर्म वृद्धि 20%, तो 120 x बटा 100, और खपत में कमी कर दी, खपत कितनी हुई नहीं 80 x बटा 100। तो नया कुल कर दोनों गुणा कर दिया, 120 x एक जीरो से जीरो गई, इस जीरो से 12 × 96 x, y भी होगा, ये जो खपत है y है न कि x, ये y, तो 96 xy बटा 100, ये 96 xy बटा 100 आ गया। पहले कितना था कर xy, अब आया 96 xy बटा 100, तो कर में जो कमी होगी xy माइनस 96 xy बटा 100, 100 एकम 100, 100 में 96 गए 4 xy बटा 100। अब हमें निकालने क्या प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी क्या होगी, प्रतिशत कमी बराबर 4 xy बटा 100 अपॉन xy इंटू 100, xy से xy कैंसिल 100 से 100, तो 4% की क्या आई कमी। अब देख रहे हैं एक नया क्वेश्चन, ये मूल्य भी हो सकता था, एक वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर इसी खपत में 20% की कमी कर दी गई। वस्तु के जो मूल्य है में कमी या वृद्धि या प्रतिशत ज्ञात कीजिए खर्च में। तो इनकी भाषा सबकी क्वेश्चनों की एक सी रहती है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है या लेता है। यदि एक ग्राहक ने सोफा सेट 9,039 रुपये में खरीदा हो तो दुकानदार ने इसे कितने में खरीदा था। दुकानदार अपने ग्राहकों को क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य लेता है। यदि एक ग्राहक ने सोफा सेट 9,039 रुपये में खरीदा तो दुकानदार ने इसे कितने में खरीदा था। तो x का माना x रुपये में खरीदा, x का 15% कितना होना चाहिए 9,039, या x का 115 बटे 100, या x बराबर 9,039 गुणा 100 अपॉन 115, इतने रुपए में उसने सोफा खरीदा। हल करने के बाद 7860 इतने रुपए उसने सोफा खरीदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया, इसके बाद इसमें 10% की वृद्धि कर दी गई। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या क्या थी, संख्या माना x थी, माना संख्या बराबर x, संख्या x, तो x का 10% कम कर दिया 90%, या ऐसा करो सीधा ही करो इसको, x का 90/100 गुना, फिर इसमें 10% की वृद्धि गई तो 110 बराबर संख्या कितनी प्राप्त हुई, पहली संख्या से 50 कम, पहली संख्या कितनी थी x से 50 कम, ये प्राप्त हुई।
समझे बात? संख्या में 10% की कमी करी तो ये संख्या प्राप्त हुई, इसमें 10% की वृद्धि करी तो 110/100 प्राप्त हुई। अब संख्या जो है प्राप्त प्रारंभिक संख्या कितनी कम है? 50। अब इसको हल कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 11 9 जा 99 x अपॉन 100 इक्वल टू x माइनस 15। 15 को तो इधर की साइड में ले आएंगे, ये कितना बना 50 प्लस का इक्वल टू x माइनस 99 x अपॉन 100। 50 बराबर 100 की हमने गुणा करी 100x माइनस 99x, तो कितना बचा x बटा 100। इसको सोल्व करा हमने, कैसा? इसका एलसीएम लिया हमने 100, तो 100x माइनस 99x, तो x बराबर कितना आ गया? ये यहाँ अपॉन था तो इधर मल्टीप्लाई में पहुंचेगा, ये पहुंच गया 5000 रुपये। प्रारंभ नहीं संख्या देना है तो प्रारंभिक संख्या बराबर 5000। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव मैदान में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। कुल कितने मत पड़े? माना मत बराबर x। देखो एक उम्मीदवार को 30% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को 70%। भाई कुल जो मत होते हैं 100 होते हैं, 100%। तो एक उम्मीदवार को 30% मिले तो दूसरे को 70% मिले, तो सीधी सी बात है 70x बटा 100 बराबर 30x बटा, ये हारा कितने से? 16,000 मतों से हारा। यदि इसमें हम 16,000 ऐड कर दें तो दोनों संख्याएं इक्वल होंगी। ये इधर जाएगा माइनस का हुआ 70x, इसका एलसीएम लिया हमने, और माइनस 30x बराबर 16,000। ये 40x बटा 100 बराबर 16,000। 1 0 से 1 0 कैंसिल हुई, 4 चौक, तो x बराबर कितना हुआ? 40,000। मत कितने हुए हमारे पास? 40,000। इसका शॉर्टकट तरीका क्या है? इसका शॉर्टकट तरीका, उम्मीदवार को 30% मत मिले तो दूसरे को 70% मिले, तो 70 माइनस 30 बटा 100 बराबर 16,000। ये सीधा इसका फॉर्मूला लगाओ और आंसर, नहीं तो विस्तृत रूप इसका ये है। अगला देखो क्वेश्चन। एक चुनाव मैदान में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित, ये तो छोड़ दो अवैध मत घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए, वह 98 मतों से जीता। तो देखो कुल मत 100, तो मत बराबर मान लिया हमने x, माना मत x, तो 52x, ये तो 52% मिले इसको, बराबर दूसरे कितने मिले? 48x बटा 100। ये 98 मतों से जीतता। यदि इधर हम ऐड कर दें 98 तो दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे, तो इसे इधर ले जाने पर ये माइनस होगा 52x बटा 100 माइनस 48x बटा बराबर 98। ये कितना बचा? 4x बराबर, ये 25 बार का, तो x बराबर कितना आएगा? 25 है 200, 0 25 नमा 225, और 20 कितने मिले? 245। ये मत आ गए। अब 68 मत अवैध घोषित हुए, तो कुल मत कितने हैं?
8 6 5 11 1 4 1 5 2518 मत कुल पड़े। क्वेश्चन बहुत आसान है चुनाव वाले, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं चुनाव। तो चुनाव वाले उसका एक ही फॉर्मूला है कि हारने वाले को यदि 30% मिले तो जीतने वाले को 70%, यदि हारने वाले को 50% मिलते हैं 40% मिलते हैं तो जीतने वाले को 60% मिलेंगे। तो कितने मतों से हार गया वो, तो दोनों का माइनस बराबर बैलेंस होने के बाद उतने मतों से वो हार गया। अब इसमें क्या था दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में वो 68 मत अवैध घोषित थे। तो अवैध घोषित जो मत थे हमारे, जो गिरे मत वो 2450 थे, ये गिरे मत थे, माना मत बराबर एक्स, जो गिरे हुए मत थे ये हमारे निकले 2450 जो डाले गए मत, और 68 मत अवैध घोषित हुए, इनमें 68 इसमें ऐड होकर ये कुल मत आ गए कि हमारे यहाँ कुल मत हुए। तो आप इस वीडियो को, आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।